क्या एक लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? अमृता एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके दो भाई भी थे। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। अमृता के बड़े भाई का नाम अर्जुन था। अर्जुन का अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की के साथ भी संबंध था। वह हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाता रहता था। लेकिन जब अमृता को अपने बड़े भाई के उस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो उसे डांटते हुए बोली, भैया, एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है और आप जैसे लड़के उन्हें धोखा देते हैं। ऐसा क्यों भैया? क्या आप भाभी के प्यार और विश्वास के साथ नहीं रह सकते? भाभी आप पर पूरा विश्वास करती है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। अगर भाभी गलत होती तो अलग बात होती, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना। अमृता की बातें सुनकर अर्जुन उससे माफी मांगता है और उस लड़की को छोड़ने का वादा करता है। यह सुनकर अमृता भी खुश हो जाती है। अमृता एक साफ और नेक दिल लड़की थी। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा दे ये बात वो सहन नहीं कर सकती थी। अब घर में अमृता की शादी की बात होने लगी थी। तब उसने अपने दोनों भाइयों से कहा कि मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जो मेरा सम्मान करे और मुझे कभी धोखा ना दे। अमृता का रिश्ता शौर्य नाम के लड़के से हो गया। वह दिखने में बहुत स्मार्ट और एक बड़े परिवार का था। जब वह अमृता को देखने आया तो उसने बिना शर्माए शौर्य से पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें पूरी तरह पसंद हूँ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? शौर्य ने साफ मना कर दिया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे पसंद हो। अब उनका रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने तक अमृता और शौर्य फोन पर बात करते रहे। अमृता तो शौर्य के प्यार में पागल हो गई थी। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। आज अमृता और शौर्य की शादी की पहली रात यानी सुहागरात थी और शादी की पहली रात हर लड़के लड़की के लिए बहुत खास होती है। अमृता फूलों से सजी हुई सेज पर बैठी हुई शौर्य का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब रात के 11 बज गए थे। अमृता की जेठानी उसे सारी बातें समझा रही थी और कहने लगी, देवर जी भी आने वाले होंगे और वह आते ही सीधा तुम्हारे कमरे में ही आएंगे। इस बात से अमृता शर्मा जाती है और उसकी जेठानी वहां से चली जाती है। मगर रात के 2 बज गए थे और शौर्य अभी तक नहीं आया था। अमृता अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वहाँ पर उसकी सास अपने पति के साथ टेबल पर बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी सास की नजर अमृता पर पड़ी और उसने कड़क आवाज में कहा, बहू तुम जाकर सो जाओ, शौर्य नहीं आएगा। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तुम सुबह उससे बात कर लेना। अमृता को बड़ा अजीब लगा। आज जिस लड़के की सुहागरात है वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में कैसे जा सकता है। इंतजार करते हुए अमृता सो गई। जब सुबह अमृता की आँख खुली तो बाहर सभी अमृता और शौर्य की ही बात कर रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था अमृता की शादी शौर्य से मत करवाओ, वो उस लड़की को नहीं भूल पाएगा। शौर्य 5 साल से उस लड़की से प्यार करता है। अब हम अमृता को क्या जवाब देंगे? अमृता ने उनकी सारी बातें सुन ली और बाहर आकर सबसे पूछती है कि शौर्य कहाँ है। बार बार पूछने पर उसकी सास रोते हुए बोली, शौर्य कहीं चला गया है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि 5 सालों से नीलम नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। शौर्य ने अपने पिता की जिद की वजह से तुमसे शादी की थी। अब वो परेशान होकर आज नीलम के साथ भाग गया और यह लेटर छोड़ गया जिसमें लिखा था कि अमृता मुझे माफ कर देना, यह सब मैंने अपने पिता के दबाव में किया था, मगर मैं नीलम के बिना नहीं रह सकता। अमृता तुम किसी और लड़के से शादी कर लेना। यह सब पढ़कर अमृता रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो पहले दिन ही पूछा था कि शौर्य की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है,
तब उन्होंने मना करके मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब मेरा क्या होगा, वो इसी सोच में पड़ गई थी। शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, मगर एक लड़की की जिंदगी खराब करके कोई अपना घर कैसे बसा सकता है। शौर्य ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। यही सोचकर वह तड़प तड़प कर रो रही थी। कुछ देर बाद अमृता अपने आप को संभालते हुए अपने परिवार वालों को बुला लेती है। उसके दोनों भाई अमृता के ससुराल वालों से बहुत लड़ाई करते हैं, मगर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है, कोई बात नहीं भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी किस्मत की है। आप बस मुझे घर ले चलो। अमृता अपने दुख से लड़ती हुई अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन के बाद अमृता अपने माता पिता से कहती है, क्या एक लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? अगर उसका पति उसे धोखा दे तो उसकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। अब मैं अपनी पहचान बनाऊंगी और सारी चुनौतियों का खुद सामना करूंगी। अब से किसी आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी। अमृता ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी और कड़ी मेहनत करने लगी। उसकी 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल और काबिल डॉक्टर बन गई। अमृता की पोस्टिंग अपने ही शहर के हॉस्पिटल में हो गई। समय बीतता गया। एक दिन उसी हॉस्पिटल में रात में एक इमरजेंसी केस आता है। एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसका पति भी बहुत परेशान था। उसके पास हॉस्पिटल की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। तभी अमृता को इमरजेंसी में बुलाया। उसने उस महिला को देखा, बच्चा नहीं हो पा रहा था। तभी उसके पति को अमृता ने केबिन में बुलाया। जैसे ही वह अंदर आया, अमृता हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, शौर्य था। जो महिला अंदर तड़प रही थी वह उसकी पत्नी नीलम थी। नीलम की जान खतरे में थी और शौर्य के पास पैसे नहीं थे। अमृता को पुरानी बातें याद आने लगी। उसे गुस्सा भी आया। उसका मन तो किया कि नीलम को ऐसे ही छोड़ दूं। मगर अमृता एक नेक दिल लड़की थी। उसने खुद ही हॉस्पिटल की फीस भरकर नीलम का इलाज करवाया और उसके बच्चे का जन्म सुरक्षित हो गया। इस सब से शौर्य बहुत खुश हो गया। शौर्य अमृता के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगा और उससे माफी भी मांगने लगा। अमृता आंखों में आंसू लिए शौर्य से कहती है, अगर आप मुझे ये सब पहले बता देते तो मैं शायद आपको माफ कर भी देती, मगर आपने तो मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। यह कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली गई।